नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड लगातार हम लोग के पास जो है वो क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों का। तो ये क्वेश्चन आज भी आया है हम लोग के पास, ये राजस्थान से आया है कि इनको ब्यूटी पार्लर का रजिस्ट्रेशन कराना है। तो देखिए, इस टॉपिक पे आज हम लोग बात करके कुछ बताना चाहते हैं आप लोगों को कि ब्यूटी पार्लर का रजिस्ट्रेशन और ब्यूटी पार्लर का काम जो है वो दो तरीका होता है और दो तरह का बिजनेस सेटअप होता है इसमें। अब लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या उनको काम करना है और किस तरीके से करना है। तो आज हम लोग दोनों तरीका आप लोगों को बता देते हैं ताकि आप लोग कंफर्म हो जाइए और फिर कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए कि रजिस्ट्रेशन कराना है, तो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन जो है हम लोग करा पाएँ। सबसे पहले बात करते हैं ब्यूटी पार्लर ओपन करने का, कि अगर मान लीजिए आप ब्यूटी पार्लर का काम करना चाहते हैं या ब्यूटी पार्लर ओपन करते हैं तो आपके लिए क्या क्या रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया है और क्या क्या लाइसेंस आपको चाहिए होगा। ब्यूटी पार्लर अगर आप ओपन करते हैं जहाँ पे मान लीजिए आप ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड काम कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब जो एक्टिविटीज़ है वो कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो भी जहाँ पे भी आप रहते हैं वो लोकल एरिया में आपको ट्रेड लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। अगर ट्रेड लाइसेंस का नाम अगर वहाँ पे आप नहीं जानते हैं तो बहुत जगह इसको देखिए अलग अलग नाम से जाना जाता है। सोल प्रोप्राइटर के नाम से जाना जाता है, ट्रेड लाइसेंस के नाम से जाना जाता है, गुमस्ता के लाइसेंस के नाम से जाना जाता है, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट के एक्ट के नाम से जाना जाता है। ये पूरा सबका चीज़ एक ही है। मेन है इसमें कंपनी का रजिस्ट्रेशन आपका होता है। कंपनी यानी इन द सेंस कि मतलब आप कोई भी बिजनेस कीजिएगा तो उसका एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ये इसका पहला स्टेप होता है। इसके बाद आप इसका अगर आप प्रोप्राइटर हैं तो आपका खुद का पैन कार्ड होगा। अगर आप पार्टनरशिप में बनाते हैं या प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड बनाइएगा तो MCA से बनेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और पार्टनरशिप बनाते हैं तो आपका स्टेट गवर्नमेंट से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपका कंपनी के नाम का निकलेगा डिटेल्स, पैन कार्ड वगैरह। और फिर आप इसमें चाहें तो इसके बाद फिर उद्यम का लाइसेंस बनवा के और ISO सर्टिफिकेशन लेके और फिर आप अपना कंपनी का जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्ट्रेशन करवा के आप ब्यूटी पार्लर का काम कहीं भी कर सकते हैं। अगर प्रोप्राइटरशिप में है तो आप एक जगह पे खोलिएगा, अगर फिर दूसरे तीसरे बिजनेस बढ़ता है जगह पे आप जाइएगा तो आपको अलग अलग ट्रेड लाइसेंस और फाइल मेंटेन करना पड़ता है। मगर जब आप पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड में खोलिएगा तो एक ही कंपनी के नाम से अलग अलग जगह पे आप पूरे इंडिया में कहीं भी चाहें तो फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। ये अपना खुद का सोल भी अगर आप चाहें, बहुत सारा शोरूम होता है जो कंपनी ओन्ड होता है, या बहुत सारा ब्यूटिशियन होता है जो कंपनी ओन्ड होता है, ब्यूटी पार्लर जो कंपनी ही अपना जा के खोलती है। यही दो तरीके का फ्रेंचाइजी मॉडल या बिजनेस मॉडल इसमें होता है। अब इसके लिए आपके पास अपना जगह होना चाहिए, चाहे आप रेंट पे लिए हों या आपका लीज पे हो, और इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए, वहाँ का टैक्स का पेपर होना चाहिए। एरिया का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 100 स्क्वायर मीटर चाहिए या 500 स्क्वायर मीटर चाहिए। आपके पास जैसा पैसा हो और जिस तरीके की फैसिलिटीज़ आप देना चाहते हो वो तरीका आप अपना सकते हैं। जितना ज़्यादा आजकल देख रहे हैं हर एक जगह जाइए तो AC वगैरह लगा हुआ है, एडवांस सिस्टम में काम हो रहा है, तो आप भी अगर वो मॉडल फॉलो करें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ये हो गया कंपनी का रजिस्ट्रेशन और ब्यूटी पार्लर का रजिस्ट्रेशन के बाद। दूसरा, इसमें ऐसे लोग आते हैं जो ब्यूटी पार्लर का रजिस्ट्रेशन किस लिए करवाना चाहते हैं, ताकि मान लीजिए वो ट्रेनिंग दे पाएँ। तो वो एक अलग सब्जेक्ट होता है कि ब्यूटी पार्लर आपने खोला अपने यहाँ पे और आप लोगों को वहाँ पे एडुकेट कर रहे हैं, मतलब बहुत सा अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और वहाँ पे लड़कियों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब ट्रेनिंग देने में क्या है, उन लोगों को सिखाना पड़ता है। सिखाने के बाद आप उसको हो सके तो 6 महीना, 3 महीना या 2 महीना या 15 दिन इस तरीके का कोर्स लोग करवाते हैं। और कोर्स कंप्लीट करवाने के बाद हो सके उनका प्लेसमेंट करवाते हैं, या फिर मान लीजिए ऐसे लोग जाके कहीं अपना खुद का पार्लर खोलते हैं, या फिर मान लीजिए गवर्नमेंट से लोन लेते हैं, MSME लोन लेते हैं और अपना काम करते हैं। तो इस चीज़ में क्या है, आपको सर्टिफिकेट भी इशू करना पड़ता है कि आपने सिखाया है और आप सिखा के उसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ताकि वो सर्टिफिकेट के बेस पे अपना पार्लर खोले या फिर गवर्नमेंट से लोन ले या फिर वो जाके ट्रेनिंग सेंटर खोले या खुद कहीं कंपनी में कहीं जॉब करे। यही बेसिकली 4-5 तरह का चीज़ होता है। तो जब आप सेंटर खोलने जाइएगा तो आपको प्रोप्राइटरशिप भी खोल सकते हैं। अच्छा होगा कि अगर आप NGO बना के एक NGO बनाइए, ट्रस्ट बनाइए, और ट्रस्ट बना के उसके अंदर में अगर आप एजुकेशन देते हैं, 3 महीने 6 महीने का डिप्लोमा का कोर्स वगैरह चलाते हैं, जिसमें आपका ब्यूटिशियन से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड जितना भी चीज़ है, आइटम है या इवेंट है, उसको कराते हैं। और उसके बाद फिर उसका उद्यम का लाइसेंस, उसका नीति आयोग में रजिस्ट्रेशन, उसका मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उद्यम में करवा सकते हैं,
यूथ में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऐसा बहुत सारा गवर्नमेंट का इनरोलमेंट सिस्टम है जिसमें आप उसको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और करवा के बच्चों को जो है अपना सर्टिफिकेट दे सकते हैं। मगर जो भी सर्टिफिकेट दीजिएगा वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट होगा। कोई भी डिग्री या 3 साल का सर्टिफिकेट इसमें कोई भी प्राइवेट एंटिटी जो है वो नहीं दे सकता है विदाउट AICTE या ऐसे किसी यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड हुए। इसके बाद आप चाहें तो PMKVY का सेंटर ले सकते हैं, या आपके स्टेट में जो कौशल विकास होगा, जो भी आपका स्टेट है, हर एक स्टेट का अपना एक कौशल विकास होता है, उसका रजिस्ट्रेशन आप अपने जगह पे इन कागज़ों के ऊपर ले सकते हैं, ताकि मान लीजिए आप वहाँ पे गवर्नमेंट का भी सर्टिफिकेट अगर देना हो तो आप ट्रेनिंग करा के गवर्नमेंट का भी सर्टिफिकेट दें। बहुत सारा ऐसा कोर्स होता है, CSR का प्रोजेक्ट होता है, जिसमें गवर्नमेंट जो है आपको ऑथराइज़ करती है, आप ट्रेनिंग देते हैं, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देती है और फिर गवर्नमेंट आपको कुछ पेमेंट वगैरह भी देती है। तो हर एक का अलग अलग मोड है। तो दोनों मोड हम लोगों ने बता दिया कि अगर आप मान लीजिए सिंपल रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं ब्यूटी पार्लर का, बिजनेस का अपना, तो वो सिस्टम अलग है, और ब्यूटी पार्लर खोल के ट्रेनिंग दे के सर्टिफिकेट देना चाहते हैं तो वो सिस्टम अलग है। दोनों सिस्टम हमने बता दिया है। दोनों का ही काम हम लोग करवाते हैं पूरे इंडिया में। तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9230222490, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि अपना जो प्रोजेक्ट है, डेमो है, ये सारा लाइसेंस बना के हम दे पाएँ और आप अपना काम स्टार्ट कर पाएँ। अगर कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो पेड सिस्टम है, पहले अपॉइंटमेंट कीजिएगा, उसके बाद कॉल करके सारा डिस्कशन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।